हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे तो मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, बट आज मैं कुछ अलग कोविड से रिलेटेड बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो की लोगों को ज़रूरत है। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, हमें क्यों वैक्सीन लेना ज़रूरी है। क्योंकि अभी के टाइम में हर किसी के मन में एक सवाल है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो मैं इस सवाल को, जो आपके मन में जो सवाल चल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मैं उस सवाल का आंसर दे पाऊँ। तो दोस्तों, हमें वैक्सीन ऑफकोर्सली लगवाना चाहिए। आप सबको पता है ये जो सवाल है ना, वो मेरे मन में भी आया था, ठीक है, और हर किसी के मन में आता है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने देखा कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो थोड़ी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती है अगर मैं देखती हूँ तो इससे रिलेटेड। तो मैंने बहुत कुछ देखा कि क्या मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बेसिकली वैक्सीन बना कैसे और इसका क्या है, प्रोसीजर क्या है और हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा है कि अभी वैक्सीन लगवाने से भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, है ना। बहुत हमने न्यूज़ पे भी देखा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि वैक्सीनेशन के बाद जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं ना, वो माइल्ड सिम्टम के साथ पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके अंदर सीवियर केसेस नहीं हो रहे, मतलब जो सीवियरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ कि अगर सेकेंड डोज लेने के बाद सिर्फ 0.01% चांसेस हैं कि हमें कोविड इन्फेक्शन हो सकते हैं। इससे पीछे का मैं मैकेनिज्म भी आगे वीडियो में बताऊंगी, तो ये जो आपके डाउट है मे भी क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल, बहुत कंक्लूड करके मैं एक छोटा सा वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ जो आपके माइंड के डाउट को क्लियर कर सके। तो जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं कोविड के बाद, वहाँ पे जो उनके सिम्टम है वो बहुत नॉर्मल सिम्टम आ रहे हैं। जुकाम या मतलब बहुत ऐसे जुकाम हो गया, नौजिया हो गया, ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। अभी जो सीवियर केसेस हो रहे हैं, जो डेथ हो रही है, वैसा कुछ उससे आप सेव हो सकते हो, मतलब उससे आपकी लाइफ बच सकती है। तो आपको वैक्सीन ऑफकोर्सली लेना चाहिए दोस्तों। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, बाकी सारे लोग होते हैं, तो उन्हें आप इफेक्ट ना कर सको, उनकी लाइफ सेव कर सको, इसके लिए आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, मेरा ये मानना है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का डाउट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हमें वैक्सीन क्यों लेना चाहिए। तो इसके पीछे का मैं मैकेनिज्म आपको बताती हूँ। देखो, जो वैक्सीन है ना, जो हमारा कोविड वैक्सीन रेडी किया गया, वो एक कोरोना वायरस का, बेसिकली कोरोना वायरस का इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स को उठाया गया है। मैं बहुत सिंपल तरीके में समझाऊं तो जो कोरोना वायरस है, वो जो हमारी वैक्सीन है, वो कोरोना वायरस का ही एक इनएक्टिवेटेड पार्टिकल है जिसको उठा के हमारा वैक्सीन रेडी किया गया है, ठीक है। जो उसका पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो उस वो पार्टिकल एक्टिव जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो एक कोविड डिजीज पैदा कर सके, है ना। हाँ, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो हमारी बॉडी में जाके हमारे जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनाता है, जिससे कि जब कोरोना वायरस बाहर से, जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी पे इंपैक्ट करता है, जब उसका अटैक होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, तो वो उसके अगेंस्ट में जो हमारे अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है वैक्सीन की वजह से, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देती है। और फिर वो रिएक्शन से जब हमारा कहते हैं ना कि हमारा जो एंटीबॉडी है, वो जो कोविड वायरस है उस एंटीजन से रिएक्ट करता है, और फिर उसमें जो रिएक्शन जो होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। तो वो हम एंटीजन को थोड़ा सा उसको फाइट करके हम अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा अपने ऑर्गन्स को, हमारे ऑर्गन्स को वो बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाता है, बहुत माइल्ड हमारे अंदर सिम्टम आता है। तो ये मैकेनिज्म है इसका। जो कोविड का जो पार्टिकल्स है दोस्तों, वो बेसिकली एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाला गया है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एक्टिव फॉर्म, दैट मीन्स कि वो हमारे अंदर एक एक्टिव फॉर्म में डाल के हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी को डेवलप किया गया जो कि कोरोना वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। जब हमें हल्का इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन इस वजह से होता है क्योंकि जब हमारा एंटीबॉडी एक वो बहुत कोरोना वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग
कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है, जिससे ये उसका पार्टिकल उसके साथ फाइट कर रहा है। बट उस फाइट में जो हमारे अंदर वैक्सीन के दौरान में जो एंटीबॉडी डाला गया अंदर, वो जो है वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पूरी तरीके से कोरोना वायरस के साथ मतलब पूरी तरीके से उसको फाइट कर सके। तो इस दौरान में थोड़ी बहुत हमारे अंदर सिम्टम आ जाते हैं, बट वो सिम्टम सीवियर नहीं होते। आप इस चीज को समझना, वो सिम्टम सीवियर नहीं होते। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये वैक्सीन। तो हमें आपको लॉजिक तो पता है कि कोरोना वायरस सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, वहां पे जाके अटैक करके और हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को वो करता है, हमारे ऑर्गन्स को खराब करता है। हमारे ऑर्गन्स में जो भी लाइक अभी लंग्स में इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो हमारे सिस्टम को बिल्कुल ही अफेक्ट कर देता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया, इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया। ये मेडिकल भाषा में एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि हमारे अंदर एक कोरोना वायरस का पार्टिकल्स मौजूद है। इस वैक्सीन के दौरान हमारे अंदर वो पार्टिकल्स इंजेक्ट किया गया है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सके, उसके साथ फाइट कर सके, और हमारे अंदर हमारी जो प्रतिकारक शक्ति होती है उसको बढ़ाता है ये वैक्सीन। आपने पूरा समझ लिया तो आपके अंदर का शायद अब डाउट क्लियर हो गया होगी। इस वैक्सीन से नुकसान कुछ भी नहीं है। ये जो वैक्सीन है इससे आपकी बॉडी में कुछ भी नुकसान नहीं है। ये आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। और जिसने भी कहीं ये नहीं लिखा है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर लिखा गया है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हो तो बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ आप पॉजिटिव रहोगे और विद इन 10 डेज या 15 डेज में आप रिकवर कर जाओगे। बट अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हो तो जो कोरोना वायरस जो आपकी बॉडी पे, आपकी सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, तो उससे सीवियर केसेस हो सकते हैं। तो सीवियरिटी को कम करता है ये वैक्सीन। तो आप बताओ, आपके दिमाग में आपका जो सवाल था वो क्लियर हो पाया कि नहीं? तो मेरा ये मानना है कि प्लीज आप सब वैक्सीन लेना, जिससे कि आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। आए दिन हम टीवी पे देख रहे हैं कितने ज्यादा मतलब कितने डेथ हो रहे, कितने लोगों ने अपनों को खोया है। तो उन सारी चीजों को थोड़ा हम अपनी फैमिली को हम सेव कर सकते हैं इस वैक्सीन से। तो प्लीज आप सब कल से जो वैक्सीन स्टार्ट होने वाला है 1 मई से, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब वैक्सीन जरूर लगवाना। वैक्सीन का पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म पूरा सिंपली वे में समझाया है। ये वैक्सीन हमारी बॉडी में इस तरह से काम करता है। अगर हमें कुछ फायदा नहीं इनकेस होता है, एक जस्ट मैं जनरल वे में बताऊं, अगर हमें कोविड से अगर रिएक्शन होता भी है, कोविड हम पॉजिटिव होते भी हैं, तो हमारे बाकी जो हमारी सिस्टम है, बाकी जो हमारा सिस्टम है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो बच जाएगा, जिससे कि हमारी लाइफ सेव हो सकती है दोस्तों। तो मेरा एक और रिक्वेस्ट है, देश के मेरे हर महिला से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हमारे घर की लेडीज सेफ है तो मतलब कि हम सब भी सेफ है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे घर में जो लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं डरती हैं कि क्या हमें वैक्सीन लेना है। मैं बहुतों ऐसी वीडियो देख रही हूँ जिसमें लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। जो लेडीज हैं, जो रूरल एरिया में लेडीज हैं, वो डर रही हैं कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, प्लीज आप सब वैक्सीन जरूर लगवाना, जिससे कि आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रख सको, अपनी फैमिली को सेफ रख सको। तो आप सब मुझे बताना कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, जो भी आपके डाउट थे। तीसरा मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वैक्सीन जब भी लगवाना, इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो इन केस और आपने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है, तो आप फर्स्ट डोज लेने में 1 महीने का अंतराल रखना। आपका रिपोर्ट जब निगेटिव आ जाता है उसके 1 महीने बाद मिनिमम, मैंने आपको ये ड्यूरेशन बताया, मिनिमम 1 महीने बाद ही आप अपना वैक्सीन लेना। इससे क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वो वीक है और हमारे अंदर जा तो रहा है कोरोना वायरस, ऑलरेडी हमारे अंदर कोविड है और दूसरी तरीके से हमारे अंदर कोरोना वायरस जा रहा है, तो हमारा इम्यून ऑलरेडी वीक है, जिससे कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप प्लीज 1 महीने का गैप जरूर रखना वैक्सीनेशन। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कोविड से रिलेटेड? मुझे लगता है कि अगर मेरे इस इन्फॉर्मेशन से
कुछ लोग भी अगर समझ पाते हैं इस मैकेनिज्म को, इस वैक्सीनेशन के, मेरा जो मोटिव था कि मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, जो मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन आया था, तो मैं वो सारी चीजें आपको बताना चाहती थी, जिससे कि आपके माइंड का डाउट क्लियर हो जाए और आप वैक्सीनेशन के लिए रेडी रहो। और जब वैक्सीनेशन लगेगा तो हमारा देश बचेगा, हमारे देश के नागरिक बचेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम सब अगर ये हेल्प नहीं कर सकते कि हम साथ खड़े हो नहीं सकते, अगर तो हम सब ऐसे तो हेल्प कर सकते हैं ना कि हमारे देश का हर इंसान, हमारे देश की हर एक जान बच सके। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब इस बात को सीरियस लेना और वैक्सीन जरूर लगवाना अपनी और अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू। और मेरे और भी कोविड से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज आप अपडेटेड रहना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स। वैक्सीनेशन जरूर लगवाना। स्टे होम फ्रेंड्स। थैंक यू।